वेलकम टू माय व्लॉग। तो बात बहुत सिंपल सी है कि मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट लिटरली अशु की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे लगा कि सिर्फ उसको टाइम देना ही बेटर है। ये स्क्रीन टाइम और ये व्लॉग टाइम और ये यूट्यूब टाइम और ये इंस्टाग्राम टाइम, इन सारी चीजों को छोड़ के अगर हम कोई एक बेटर काम कर सकते हैं तो वो अपने बच्चे को टाइम देना है। मैं लिटरली जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं सारा के सारा जो है वो अशु को देने की कोशिश करती हूँ। और जब अशु सो रहा होता है या फिर अशु किसी और के पास होता है तब मैं अपना फोन यूज करती हूँ। और अगर अशु के साथ होते हुए मैंने इतनी सी देर भी फोन यूज कर लेना होता है ना तो इसके इतना ज्यादा मुंह बन जाना होता है और इसे 2 मिनट तक भी मेरी तरफ नहीं देखना होता। खैर फाइनली बात सिर्फ ये है कि हम लोग आजकल के माशरे में इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह से भूल गए हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा हमारे साथ लेटा हुआ है, बट हमें लिटरली फोन यूज करना होता है। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ। खैर फाइनली मुझे लगता है कि अगर आप न्यूबॉर्न बेबी की मदर हैं और आप मतलब शुरू शुरू में मुझे ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी और बस मैं अशु को टाइम देती थी। और अब भी जब अशु की तबीयत खराब होती है तो मैं खुद को बिल्कुल ही भुला देती हूँ और मुझे लगता है बस और बस मुझे सिर्फ अशु को टाइम देना चाहिए। तो यही चीजों को मैंने जो है वो मद्देनजर रखा और मैंने सोचा नहीं, अब जो है मैं अपनी पूरे के पूरे डे में एटलीस्ट 30 मिनट्स तो खुद को दिया करूंगी, जो कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया। और मैं अपनी डाइट भी बेटर करूंगी ताकि मेरी हेल्थ बेटर हो सके। अशु के चक्कर में मैंने अपनी डाइट तकरीबन ही भुला देनी होती। अगर वो रो रहा है तो मुझे भूख नहीं लग रही होती। अगर मतलब इस तरह से ही होता है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो उससे पूरा दिन मैं कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ उसकी टेंशन में ही बैठी रहती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बस अपने बच्चे की हेल्थ पर जो है वो थोड़ा ख्याल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो खुश रहे। अगर आप खाएंगी पिएंगी हेल्दी रहेंगी तभी तो आपका बच्चा आपसे खुश रहेगा। है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं अभी अपनी हेल्थ की, तो मैं सच बताऊं तो मैं बीफ मटन ये चीजें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मैं सिर्फ और चिकन खाती हूँ, वो भी देसी नहीं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो फ्रूट्स होते हैं या फिर कोई ऐसी चीज शेक्स वगैरह वो मैं पीऊँ और मतलब उनसे जो है मेरी हेल्थ थोड़ी बेटर रहे। अब जैसे मैंने आज पूरा दिन इतना ज्यादा काम करना था तो फिर मुझे पहले अशु को सुलाना पड़ा, फिर मैंने सारा काम किया, फिर मैंने जो है वो बाद में नाम में ऐशर उठा, फिर मैंने उसके साथ काफी देर खेला, फिर जो है वो उसको दोबारा सुलाया और फिर मैंने अपने बाकी के काम कंप्लीट किया। और दिन जब वो दोबारा उठा मैं बहुत सारे काम रहते थे और रात होने वाली थी, तो मैंने इसको जो है वो किसी और को पकड़ाया और फिर मैंने अशु को जो है वो देखकर बाकी सारे काम करना स्टार्ट किए। इस चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने खुद को इतना सा भी टाइम नहीं। फिर मैंने जल्दी से एक अच्छा सा ड्रेस उठाया, वो चेंज किया और उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट सा जैसे हम घर में तैयार होते हैं मैं वैसा तैयार हुई, थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल किया और खुद को जो है वो परफेक्ट फील करा। जब भी मैं थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ और अशु के साथ बैठी होती हूँ तो अशु भी बहुत ज्यादा खुश होता है। खैर बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करके ना खुद को भी खुश रख सकते हैं और अपने बच्चों को भी खुश रख सकते हैं। और कोशिश क्या करें अपने बच्चों को अपने हाथ का खिला कर। और अगर आपको कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद तो ट्रस्ट मी, कुकिंग इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बेसिक चीज है, अगर वो आपको आ गई तो आपको सब कुछ बनाना आ जाएगा। तो प्लीज कुकिंग करना सीखें, सिर्फ अपने लिए या फिर अपनी जात के लिए, अपने बच्चे के लिए। हर लिहाज से कुकिंग आनी चाहिए। पता है बच्चों के लिए बाइक से ज्यादा घर का खाना इतना बेस्ट होता है। हम ऐसे ही परेशान रहते हैं हमारा बच्चा वीक हो रहा है इस तरह से, अगर आप खुद बनाना सीख जाएंगे ना तो सच कह रही हूँ कुछ ना कुछ आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। मैंने अपने आप को, मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट रेस्टोरेंट कब गई थी, बट बहुत कम जाते हैं। बहुत ज्यादा शायद मंथ में एक दफा हम बाहर का खा ले तो खा ले। सच कह रही हूँ इतना ज्यादा बाहर का हम लोग नहीं खाते।